तेरे मेरे दरमियाँ। कुछ लोगों के होने से ना सब कुछ ठीक लगता है, जैसे भीड़ में सिर्फ एक ही इंसान हो जो अपना है। मेरे लिए वो तुम थे विनीत। कार्तिक के जाने के बाद ना मेरे दिल में एक अजीब सा वॉइड था, जिसे भरने की उम्मीद ना मैंने छोड़ दी थी। और फिर 4 साल बाद तुम आए। सेम प्रोफेशन, वही बातें, वही अंदाज, वही जुनून, जो कार्तिक के बाद मैंने ना कभी महसूस ही नहीं किया था। बातें भी शुरू हो गई, लेकिन रिश्ते में बढ़ने से ना डर रही थी मैं, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैं एक स्टेप लूंगी तो शायद तुम्हारा भी आगे बढ़ पाना मुश्किल होगा। तुम्हारी दिन भर की वीडियो कॉल्स, कपकेक्स ऑनलाइन ऑर्डर कर देना, छोटी छोटी चीजें जो मुझे दिखती रहीं कि तुम ना शायद मुझे पसंद करते हो। पर इससे पहले कि मैं तुमसे ये सुन पाती कि यू लव मी, तुमने ही बात करनी कम कर दी। और एक दिन जब मैंने तुमसे पूछा कि इज एवरीथिंग ओके, तो तुमने सिर्फ कहा कि हाँ सब ठीक है, बस टाइम नहीं मिलता, मन भी नहीं करता कॉल करने का। वही पल था जब एक झटका लगा मुझे, और मुझे याद आया कि मैं तुमसे अक्सर कहती थी कि शुरुआत ना हमेशा सबसे हसीन होती है। देखो ना, अब 1 हफ्ता हो गया, ना तुम्हारा कोई कॉल आया, ना कोई स्नैप। तुम अपनी दुनिया में बिजी हो गए हो और मैं बस एक आस में हूं कि शायद कभी तुम वापस आओ और कह दो कि चलो करते हैं नए रिश्ते की शुरुआत, तेरे मेरे दरमियां। कभी कभी ना मोहब्बत होने से ज्यादा मुश्किल उसे निभाना होता है। तुम्हें लगता होगा कि मैं दूर हो गया हूं तुमसे, पर सच तो यह है कि मैं अपने ही इमोशन से लड़ रहा हूं। ये पुलिस की ट्रेनिंग मुझे मेंटली और फिजिकली इतना कंज्यूम कर लेती है कि कभी कभी अपने दिल की बात सुनने का मौका ही नहीं मिलता। बहुत पसंद करता हूं तुमको, ये कह लो प्यार भी। तुम्हारी बातें, तुम्हारी केयर मेरी लाइफ के सबसे थके हुए दिन को भी ना एकदम ब्राइट कर देते हैं, रोशन कर देते हैं। और ऐसा कोई है नहीं, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा हो सकता है जिसे तुमसे प्यार ना हो। पर क्या है ना निशा, डरता हूं मैं यार झूठे वादे करने से, क्योंकि जानता हूं कहीं ना कहीं कि उनको निभा नहीं सकता मैं। इसीलिए ना मैं चाहकर भी तुमसे दूर रहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है साथ में। अरे ड्यूटी डिमांडिंग है, और घर वाले, उन्हें तो पता लग गया कि हमारी जात बिरादरी की नहीं है, इंटरकास्ट शादी करने का सोच रहा हूं, तो 1 मिनट में मना कर देंगे, सुनेंगे भी नहीं मेरी बात। मैं तुम्हें ना खुश देखना चाहता हूं, लेकिन तुम्हें अपने साथ वो टेंशन, दर्द नहीं देना चाहता जो हम जैसे कंजर्वेटिव फैमिली वाले बच्चों को मिलता है। और जब तक मैं अपनी फैमिली और सोसाइटी के अगेंस्ट जाकर स्टैंड ना ले पाऊं, तब तक मुझे नहीं लगता कि हमें इस बारे में कोई बात करनी चाहिए। हाँ, अगर हालात और सर्कमस्टांसेस कभी साथ दें और मैं बिना डरे कुछ कह पाऊं, तो बात कुछ और होगी। पर लगता है तब तक कहीं बहुत देर ना हो जाए और तुम्हें मुझसे बेहतर कोई ना मिल जाए। खैर चलो, अगर ऊपर वाले ने कुछ लिखा होगा तो हिम्मत भी देगा, ताकत भी देगा, और इस गाड़ी को भी आगे बढ़ाएगा जो अब तक तो बस स्टेशन पर ही खड़ी है, तेरे मेरे दरमियां। तेरे मेरे दरमियां। इस पॉडकास्ट के बारे में अपना फीडबैक देने के लिए हमें लिखें podcast@myradiocity.com पर।